मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है। मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली हैं। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। भराया लोक अंतर में, नजर में प्रेम लाली है। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरम्। यह अध्यात्म विद्या केंद्र जो ब्रह्म विद्या की पीठ है, प्रातःकालीन सत्संग में समुपस्थित सभी आत्मस्वरूप श्रोताजन, विषय था हम लोगों का अष्टावक्र गीता। महामुनि अष्टावक्र जी ने विदेहराज जनक को जो उपदेश दिया, दोनों ही ब्रह्मवेत्ता हैं। विदेहराज जनक वो स्वयं ही विदेह कहलाए गए, देह के परे अपने स्वरूप में निष्ठ, और जिनको गर्भ में ही सब कुछ ज्ञान हो गया वो अष्टावक्र जी महाराज। ऐसे आचार्य और शिष्य दोनों के बीच में जो संवाद है वह अष्टावक्र गीता, जिसका 5 अध्याय तक हम लोगों ने श्रवण किया था। आज 6ठा अध्याय ही है। 5 अध्याय हम लोगों ने पांचवा तक पढ़ लिया था। 5वें अध्याय में अष्टावक्र जी ने समझाया, इस प्रकार से तुम लय करते हुए अपने स्वरूप में चले जाओ। 2 प्रक्रिया होती है। एक कार्य को उसके कारण में लीन करते जाओ। जब कार्य को कारण में लीन करते चले जाओगे तो एक समय पर एक तत्व में आपकी निष्ठा पहुंच जाएगी। नाम रूपात्मक जितने घट कुल्हड़ आदि हैं उनको मिट्टी में लय कर दिया, मिट्टी मात्र है। मिट्टी जल के अलावा और कुछ नहीं है, उसको जल में लीन किया। जल तेज के
अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, उसको तेज में लीन कर दिया। इस प्रकार से कार्य कारण की प्रक्रिया से जब हम विचार करेंगे तो महत्व तत्व पहुँचेंगे, उसका मूल अव्यक्त। और जब अव्यक्त तक हमारी निष्ठा पहुँची तब अब एक चीज और समझ लें कि यह अव्यक्त से लेके नाम रूपात्मक जगत सब कुछ यह अध्यस्त मात्र है, जो अधिष्ठान है वही अपना स्वरूप है। इस प्रकार से लय चिंतन के माध्यम से तुम स्वरूप में प्रवेश करो, स्वरूपनिष्ठ हो जाओ। जनक महाराज अब जो कहते हैं, जब ये सारी की सारी प्रकृति ही झूठी है तो मैं किसका लय करूं? साधना जो करता है वो साधक है, सिद्ध साधना नहीं करता। जो तत्वनिष्ठ है वो साधना नहीं करता। तत्वनिष्ठ जो सिद्ध महापुरुष हैं वो जैसा व्यवहार करते हैं वही सब साधना है। जो करते हैं साधकों के लिए वही उपदेश है। और अगर वो किसी लक्ष्य की साध्य की प्राप्ति के लिए साधना करने लगे तो अभी तत्वनिष्ठ हुए नहीं, फिर अभी तो पहुँचे नहीं, अभी तुमको प्राप्त करना है। तो यहाँ कोई साधना करने की बात नहीं। जनक महाराज कहेंगे हम स्वरूप में ही विराजमान हैं, हम किसको छोड़ें और किसको पकड़ें। हम लोग श्लोक पढ़ते हैं छठा अध्याय। छठे अध्याय का मूल विषय है प्रकृते परः, प्रकृति से परे। प्रकृते परः, मैं प्रकृति से परे हूँ, तो किसको हम पकड़ें, किसको छोड़ें, किसका लीन करें, कौन साधना करे? क्योंकि साधना करने वाला भी तो अज्ञानी ही होगा। कौन साधना करे? मैं तो स्वरूप निष्ठ हूँ। जनक उवाच आकाशवदनन्तोऽहम् घटवत् प्राकृतं जगत् इति ज्ञानं तथैतस्य न त्याग्नग्रहो न लयः। आकाशवत्, आकाश के जैसे, अनंतः अहम, मैं अनंत हूँ, असीम हूँ, जिसकी कोई सीमा नहीं। घटवत्, घट के जैसे, ये सारा का सारा प्रकृति से उत्पन्न जगत है। इति ज्ञानम, मुझको ये बोध है, मुझको ये बोध है। तथा एतस्य, इस ज्ञान का परिणाम है न त्याग न ग्रहो न लयः। यहाँ ये 4 श्लोक हैं जनक महाराज के, और चारों श्लोक में 4 चिंतन की धारा है। इसमें अवच्छेदवाद के माध्यम से एकत्व का बोध है, ये बताया। बाद में फिर जो दूसरा वाला होगा उसमें आगे देखते हैं हम लोग, दूसरा, तीसरा, चौथा। यहाँ पर अवच्छेदवाद है। अवच्छेदवाद की जो प्रक्रिया है हमारी, एक आकाश है अनंत, जिसकी कोई सीमा नहीं है। इसको हम कहते हैं ये सब का सब महाकाश है, अनादि, जिसका कोई प्रारंभ नहीं, जिसका कोई अंत नहीं। इसी आकाश के अंतर्गत एक कमरा बनाया, उस कमरे की दीवाल बना दी, सत्संग बनाया, उसकी दीवाल बनाई, और उस दीवाल से घिरा हुआ भी एक आकाश हो गया। उसी महाकाश के अंतर्गत दीवाल के द्वारा जो सीमित कर दिया गया, उसको हम कहते हैं कमरे का आकाश, मठाकाश। शुद्ध आकाश महाकाश, कमरे का जो आकाश हुआ मठ का आकाश, मठाकाश। उसी कमरे के अंतर्गत हमने 1000 घड़े रख दिया,
कोई कुल्हड़ है, कोई घड़ा है, छोटा है, बड़ा है, कोई सजाया हुआ है, कोई बिना सजाया हुआ है। हजार तरह के हमने उस कमरे के अंतर्गत घड़ा रख दिया तो उसको हम कहते हैं घटाकाश। तो आकाश की दृष्टि से तीन विभाग हम समझने के लिए करते हैं, मूलता नहीं, समझने के लिए। घट के भीतर आकाश, कमरे के भीतर का आकाश, और जो किसी भी दीवार से सीमित नहीं है वह आकाश, महाकाश। घटाकाश, मठाकाश और महाकाश, ये तीन प्रकार का आकाश हो गया, तीन प्रकार का आकाश। अब ये जो तीन प्रकार का आकाश है, वास्तव में जो घट है, इस घटाकाश को हम कहते हैं जीव। समझने का प्रयास करना, सब सुना हुआ विषय है। महाकाश माने ब्रह्म, जिसकी कोई सीमा नहीं है, देश काल वस्तु से अपरिछिन्न, विजाति सजाति स्वगत भेद से शून्य, वो महाकाश यानी शुद्ध परब्रह्म, शुद्ध चेतन। और इसी महाकाश के अंतर्गत, उसी परब्रह्म के अंतर्गत माया आई। माया उपहित जो चेतन हो गया वही शुद्ध चेतन। माया की दीवाल से जो सीमित हो गया उसी को हम कह देते हैं ईश्वर। मठाकाश, कमरे का आकाश। मठाकाश जैसे यहाँ दृष्टांत में है, वैसे माया की उपाधि से जो सीमित हुआ उसी को हम कहते हैं ईश्वर। अब इस ईश्वर के अंतर्गत, जैसे कमरे के आकाश के अंतर्गत हजारों घड़े हो गए, ऐसे इस ईश्वर के अंतर्गत जो अविद्या की उपाधि से उपहित होने लगे वो सब के सब हो गए जीव। अविद्या उपहित चेतन का नाम जीव, माया उपहित चेतन का नाम ईश्वर, और जो शुद्ध चेतन है जिसमें कोई सीमा नहीं उसको हम कहते हैं ब्रह्म। अगर जो घड़ा है, जो घड़े हैं, हाँ, वो सब घड़े कमरे के आकाश के भीतर हैं, लेकिन एक घड़ा अगर कहने लगे कि मैं कमरा हूं, घट अगर बोले कि मैं कमरा हूं, तो ये फिर उसका दोष हो जाएगा, वो सही बात नहीं। कमरा कह सकता है सारे घड़े मेरे भीतर हैं, सारे घटाकाश मेरे भीतर हैं, लेकिन एक घट कहे कि मैं कमरा हूं, ये अनुचित होगा। वो कह सकता है, घट कह सकता है कि जो घट उपहित चेतन, जो घटाकाश है वही शुद्ध महाकाश है। एक क्षण के लिए घड़ा अपनी दीवाल को तोड़ देवे, कमरा अपनी दीवाल को तोड़ देवे, ना घड़े की दीवाल रही ना कमरे की दीवाल रही। अगर दोनों की दीवाल टूट गई तो केवल एक शुद्ध ब्रह्म बचा, वही परमात्मा चेतन हुआ। केवल सीमा बनी है दीवाल के कारण। तो जैसे आकाश में देखा गया महाकाश, घटाकाश, उसी प्रकार से अपने भीतर समझो वह शुद्ध चेतन, और अविद्या की उपाधि से उपहित हो गए तो हम बन गए जीव। असल में यह जीव की जो उपाधि है वही झूठी है। असल में जो चेतन है वह चेतन तो परब्रह्म है, आकाशवत। और तत्व की दृष्टि से विचार करो तो घड़े की दीवाल भी आकाश है, कमरे की दीवाल भी आकाश है। आकाश से अर्थ अलग थोड़े है कुछ। एक ही आकाश में, एक ही महाकाश में घड़े की दीवाल भी कल्पित हो रही है, उसी में घट की दीवाल भी कल्पित हो रही है, लेकिन व्यवहार हमारा होने लगता है। हमारा जगत का व्यवहार, इसको कहते हैं अर्थ क्रिया कारकत्वम, वो हमारा जगत का व्यवहार उससे होने लगता है। हम कैसे हैं? एक क्षण के लिए घट की दीवार से हमने अपने आप को किनारे किया। थोड़ी देर के लिए समझो ये शरीर हमारा घड़े की दीवार है,
इसके भीतर जो मैं शुद्ध हूं वो चेतन हूं, जो मैं हूं शुद्ध चेतन हूं। मैं उस शुद्ध चेतन के साथ अपने आप को जोड़ लिया तो घटाकाशवत अनंतः हम, जैसे घड़े के भीतर का जो आकाश उसने महाकाश के साथ अपने आप को एक कर लिया, तो उसी प्रकार से ठीक उसी तरीके से घटाकाशवत अनंतः मैं अनुभव कर लिया, मैं तो अनंत हूं, महाकाश हूं, केवल दीवाल ही तो थी। और ये जितना भी कुछ दिखाई पड़ रहा है, सारा का सारा जगत, ये सब का सब घट की दीवाल के जैसे कल्पित था। मैं तो शुद्ध चेतन हूं, मैं तो शुद्ध परब्रह्म हूं, मुझ में कोई सीमा हो नहीं सकती। ऐसा जिसने जान लिया, आ वो किसका त्याग करे, किसका त्याग करे? ना त्याग, फिर किसको पकड़े? ना ग्रह। अगर कोई चीज हम पकड़ते हैं तो इसी जगत की चीज, हम इसी जगत की चीज को पकड़ने का प्रयास करते हैं, इसी जगत की किसी चीज को त्यागने का प्रयास करते हैं। ना त्याग, ना कुछ छोड़ना है, ना ग्रहो, ना कुछ पकड़ना है, ना लय, कुछ लय भी नहीं करना है, क्योंकि सब पहले ही एक ही तत्व है, उसके अलावा और कोई दूसरा है ही नहीं। तो हम किसको पकड़े और किसको हम उसमें लीन करें? इस श्लोक का अर्थ अवच्छेदवाद की प्रक्रिया के माध्यम से एकत्व का बोध है। अवच्छेदवाद, घटाकाश, मठाकाश और महाकाश। दूसरे श्लोक में प्रतिबिंबवाद की प्रक्रिया से विचार है। यहां पर थोड़ा सा प्रतिबिंबवाद हो जाएगा। फिर तीसरे श्लोक में जाएंगे तो आभासवाद आ जाएगा। वहां पर महो दधिरिवा हंसा प्रपंचो वीचि सन्निभः इति ज्ञानं तथैतस्य न त्याग न ग्रहो न लयः महोदधि इव अहम। महोदधि माने महासमुद्र। जैसे अब हम समुद्र के किनारे जाकर के खड़े हो गए, अनंत जल राशि दिखाई पड़ रही है। उस अनंत जल राशि में अनेकानेक तरंगे आती हैं, चली जाती हैं, फेन बुदबुदा उसमें उभरता है, उसी में जाके डूब जाता है। तो महोदधि इव अहम, मैं तो महासमुद्र के जैसे हूं, अनंत समुद्र हूं, व्यापक समुद्र हूं। कैसे? मैं चेतन हूं। और ये सप्रपंच, ये जो आपको प्रपंच दिखाई पड़ रहा है, ये सब का सब बीची सन्निभा, बीच माने तरंगा, ये सब तरंगे हैं। मुझ आत्मा रूपी महासमुद्र में ये सब छोटी मोटी लहरें उठती हैं, तरंगे उठती हैं। वो आत्मा मैं हूं, वो मैं स्वरूप हूं। मेरा अपना ऐसा स्वरूप है। शुद्ध चेतन में अगर एक दृष्टि से देखो, एक दृष्टि से देखो, तो केवल और केवल एक चेतन तत्व, एक प्रकाश का ही सारा का सारा दिखाई पड़ने वाला सिनेमा है। वह जो पिक्चर हॉल में हम सिनेमा देख रहे हैं, वो केवल और केवल प्रकाश की किरण है और कुछ भी नहीं है। वहां अनेक अनेक नाम रूप भले दिखाई पड़े, उनका कार्य अलग अलग दिखाई पड़ रहा है। कोई किसान है, कोई फौजी है, कोई लड़ाई कर रहा है, कोई प्रेम कर रहा है, कोई वहां पर मेहनत कर रहा है। दृश्य चाहे जितना दिखाई पड़ता हो, सब केवल एकमात्र प्रकाश है। समुद्र में हजारों लहरें दिख रही हैं, हजारों की हजारों वहां पर फेन बुदबुदा दिख रहे हैं, सब केवल जल मात्र है, समुद्र मात्र है। जब हमने उस महासमुद्र के साथ अपनी चित्त को जोड़ लिया,
मैं कौन हूँ? मैं महासमुद्र हूँ, वह तत्व हूँ। तो ये सब शरीर आदि बहुत हल्का हो जाता है। ये सब प्रपंच के अंतर। प्रपंच माने, कई बार हमने इसको चिंतन किया है, प्रपंच माने जो 5 चीजों का समूह, 5 चीजों का समूह। इस जगत में सबसे पहले 5 महाभूतों की उत्पत्ति हुई। पंच कौन? आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी। फिर उन 5 महाभूतों के 5 हो गए विषय, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। फिर उससे 5 बन गई ज्ञानेंद्रियां। फिर उससे 5 बन गई कर्मेंद्रियां। फिर उससे बन गए 5 प्राण। और फिर उन 5 से स्थूल महाभूत पैदा हो गया। ये जितना 5 का समूह है, हम सबको मिला के कहते हैं प्रपंच। लोक व्यवहार में, दुनियादारी में अगर कोई इधर की बात उधर बोलता हो तो उसको कहते हैं क्या प्रपंच कर रहे हो। इसकी बात उसकी करे, उसकी बात उसकी करे, लड़ाई झगड़ा करे, तो हम कहते हैं प्रपंच कर रहा है। हाँ, लेकिन शास्त्र की भाषा में ये 5 का जितना समूह है वो सबका सब प्रपंच के अंतर्गत आता है। क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा, पंच रचित अति अधम शरीर, अप्रगट सो तन तो आगे सोवा, जीव नित्य के ही लगी तुम रोवा। ये शरीर प्रपंच का समूह है। हाँ, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 प्राण हैं, 5 महाभूतों से बना हुआ। और क्या है? ये सब का सब मुझ अपने चेतन में ही है। थोड़ा सा एक दृष्टांत और लेकर के समझ सकते हैं। स्वप्न जगत में मेरा शरीर है। स्वप्न जगत में मैं कोई ना कोई व्यवहार कर रहा हूं। कह सकते हैं वो भी शरीर 5 महाभूत का बना दिखता है। वहां भी स्वप्न में भी आकाश दिखाई पड़ता है। स्वप्न में भी आपको नदी दिखाई पड़ती है। स्वप्न में भी पहाड़ पत्थर दिखाई पड़ते हैं। स्वप्न में भी दूसरे जीव जंतु दिखाई पड़ते हैं। हाथी दौड़ रहा है। सारा का सारा स्वप्न दिखाई पड़ रहा है। सारा स्वप्न केवल आपके मन की कल्पना मात्र है। केवल हमारे मन की कल्पना मात्र है। वास्तव में स्वप्न जगत में जो जो दिखाई पड़ता है उसकी कहीं पर कोई सत्ता नहीं है। कहीं कोई सत्ता नहीं है। स्वप्न, हम जगने के बाद कहते हैं सारा का सारा स्वप्न झूठा। जगने के बाद हम कहते हैं। यहां विशेषता यह है कि इस जगत को देखते देखते आपको जग जाना है। स्वप्न जगत टूट जाता है तब हम कहते हैं स्वप्न जगत झूठा था। इस साधना के मार्ग में विशेषता यह है कि जागृत जगत के अंतर्गत रहते रहते आपको जगना है। और यहीं पर रहते रहते ये समझना है कि हाँ, ये सारा का सारा जागृत जगत जितना भी प्रपंच है ये सब का सब केवल मुझ आत्मा पर ही तरंग के जैसे आने और जाने। एकमात्र तरंग, जैसे मन एकमात्र है उसी मन में सारा स्वप्न के खेल है। एकमात्र प्रकाश है, उसी प्रकाश की किरणों में स्वप्न सिनेमा के सारे दृश्य हैं। उसी प्रकार से मुझ एक आत्मा में, मुझ एक परब्रह्म परमात्मा में ये सारे जगत का जितना कुछ प्रपंच का बखेड़ा सब चलता रहता है। जब मैंने उस तत्व को जान लिया तो इति ज्ञानम, यह ज्ञान है। तथा ये तस्य, जिसने इस ज्ञान को प्राप्त कर लिया, जब हमने अनुभव कर लिया तो ना त्याग, अब मुझको छोड़ने की इच्छा नहीं होती, ना ग्रहो, पकड़ने की चाह नहीं होती। किसका लय करें, किसका समाधान करें? आपने सिनेमा के पर्दे पर बहुत बढ़िया कोई चीज देखी, इतना बढ़िया वहां पर भोजन रखा है, फल रखा है, खाने दौड़ोगे? हाँ, खाने दौड़ोगे। हाँ, पकड़ो पकड़ो इसको खा लो। हाँ, कोई वहां पर जो है तलवार दिखाई पड़ा, हाँ, आप उसको हटाओगे, उससे दूर भागोगे शेर से? समझदार तो वो है जो जो दिखाई पड़ता है उस सब से वो आनंद लेता है।
आनंद लेता है और बाहर आके कहता है बहुत अच्छा देखा, आज बहुत अच्छा देखा। हाँ। कभी जादूगर का जादू देखो। हाँ। अगर समझदार है तो जादू देखता है और जादूगर के जादू से उसको प्रभावित भी होता है, एक बार दिल धक से भी करता है, लेकिन उसको मना करने नहीं जाता ऐसा मत करो। ये नहीं कि जादूगर के उस मंच पर चढ़ जाओ, ये ऐसा मत कर। हाँ? करोगे कभी? हाँ? वो तलवार निकाला, 4 बार चमकाया, अब इसको काटने जा रहे हैं और आप जूता उठा के मारने दौड़ जाओ। हाँ? भले आप पुलिस वाले हो, आप उस जादूगर के जादू से आनंदित होते हो। बाहर निकले, बहुत अच्छा देखा, बहुत बढ़िया देखा, यही ना? हाँ? बिल्कुल ये सारा का सारा उसका जादू है। बस माया माने जादू, माया माने इसीलिए भगवान का एक नाम है मायावी, उनको मायावी कहा जाता है, माया के स्वामी यही है। सब बिना हुए ही दिख रहा है, अपने स्वरूप में रहें, हम किसको छोड़ें। जनक महाराज कहते हैं, आप कहते हो लय करो लय करो, किसका साधन में लय करें, किसका त्याग करें, किसको पकड़ें? ना पकड़ना ना छोड़ना, अपनी महिमा में रहना। ये ब्रह्म विद्या का अष्टावक्र गीता तो बिल्कुल बिल्कुल स्वरूप में निष्ठ कर देता है। अगर कोई इसको गहराई से अपने मन के भीतर धारण कर ले, फिर कुछ बचता ही नहीं, कुछ बचता ही नहीं। तीसरा श्लोक है आभासवाद का। ये आभासवाद की दृष्टि से विचार किया जा रहा है। अहम सा शोक्ति संकाशो रूप्यवद् विश्वकल्पना इति ज्ञानं तथैतस्य न त्याग न ग्रहो लयः। अहम सह सुक्ति संकाशो, हम समुद्र के किनारे कोई सीप पड़ी देखे, ऊपर से सूर्य भगवान प्रकाशित हो रहे थे, सूर्य की किरणें पड़ी सीप पर और दूर से वह सीप चांदी की जैसा चमक रही है। हमने उसको चांदी समझ लिया और चांदी समझ करके फिर उसके ऊपर हम सोचते हैं मिल जावे यानी प्रवृत्ति। दूसरा पकड़ने गया उसको, हम उसको पकड़ के हटाते, नहीं इसको मैंने पहले देखा, निवृत्ति। प्रवृत्ति और निवृत्ति करते हैं। कब? बोले जब उस सीप को आपने चांदी समझ लिया तो। ना चांदी वहां पहले थी, जब दिख रही है तब भी नहीं है, वहां हो नहीं सकती किसी तरीके से। वहां तो केवल एक सीप का जो दूसरा वाला हिस्सा होता है, सीप का 2 हिस्सा होता है, एक पीठ की तरफ वाला और एक अंदर वाला हिस्सा। जो अंदर वाला हिस्सा होता है वो बिल्कुल चांदी के जैसा ही दिखता है, बिल्कुल चांदी के जैसा दिखता है। तो अहम, मैं, सासुक्ति, मैं वो सीप हूँ, मैं सीप की जैसे हूँ, बिल्कुल मैं सीप के जैसा। अहम सासुक्ति, सीप हूँ और मेरे ऊपर रूपवत, जैसे सीप पर चांदी की कल्पना हो जाती है, उसी प्रकार से मेरे ऊपर सारे जगत की कल्पना हो गई, विश्व कल्पना। सारा का सारा अनंत कोटि ब्रह्मांड सब मुझ आत्मा के ऊपर केवल कल्पित हो रहा है। इसका नाम है आभासवाद। आभासवाद है नहीं, उत्पत्ति नहीं हुई है, केवल आभासित हो रहा है, केवल आभासित हो रहा है, कल्पित हो रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, बस है ही नहीं। इति ज्ञानम, ऐसा हमने ज्ञान प्राप्त कर लिया। तथा ये तस्य, इस ज्ञान का परिणाम, मैंने चूंकि ऐसा जाना, और ज्ञान से कोई न कोई लक्षण होना चाहिए, परिणाम होना चाहिए, तो तथा ये तस्य, इस ज्ञान का फल है कि अब मेरे भीतर ना कोई प्रवृत्ति रही और ना कोई निवृत्ति रही।
ना त्याग, अब मैं किसको छोड़ूं? जब एक बार समझ लिया कि सबका सब आभासित हो रहा है तो छोड़ने का क्या रहा? नाग्रहो, जब आभासित है तो उसको पकड़ने का क्या रहा? नाग्रहो ना लयः, अब मैं किसका त्याग करूं? हे गुरुदेव, जो आपने पहले कहा कि इस प्रकार से साधना करते हुए लय करिए, ऐसी ऐसी साधना करते हुए तुम आगे बढ़िए। अब मैंने जान लिया कि मैं वही शुद्ध स्वरूप हूँ, पर ब्रह्म परमात्मा मैं हूँ, तो मैं क्यों सी साधना करूं? साधना की बात कहाँ रही? साधना वो करे जिसके सामने कोई साध्य की प्राप्ति है, जो कुछ पाना चाहता है, जिसके सामने कोई लक्ष्य है, हाँ, वो साधना करे ना। साधक साधना करता है साध्य की प्राप्ति के लिए। यहां तो मैं समझ गया कि साध्य, साधक, साधन सब एक हो गया, अब कुछ पृथक रहा ही नहीं। तो ना त्याग, ना ग्रह, ना लयः, ना कुछ पकड़ना है, ना कुछ छोड़ना है, एक क्षण अपने स्वरूप में बैठ। सब झूठा जगत, पूरा का पूरा यद दृश्यम, जो जो दिखाई पड़ रहा है सब झूठा जगत। जीव इस झूठे जगत में, नाम रूप के जगत में ममता बनाया, आसक्ति बनाई, मोह बनाया, मैं और मेरे का भाव बना लिया। ये चीज मेरी है, यह देह मैं हूं, ये तुम हो, ये तुम्हारी चीज है, और इस जगत में आकर के फंस जाता है। ना कुछ पाना, ना कुछ छोड़ना, ना कुछ मिलेगा, ना कुछ आपसे बिछुड़ेगा। आप तो पूरे के पूरे ब्रह्म हो। पाया कहे सो बावरा, खोया कहे सो मूढ़, पाया खोया कछु नहीं, ज्यों का त्यों भरपूर। आप उस तत्व वाले हो। हाँ? अब कोई आदमी इतनी सारी सीपी इकट्ठी कर लेवे और कह देवे मैंने 5 किलो चांदी इकट्ठा किया, हाँ? तो उसकी मूढ़ता है, उसकी नासमझी है। वहाँ चांदी है ही नहीं, केवल कल्पना मात्र में है, भ्रम मात्र में है, ऐसा समझो। सारा जगत आभासित हो रहा है। ये आभासवाद का दृष्टांत है। आभासवाद के द्वारा समझाया, अवच्छेदवाद, प्रतिबिंबवाद और आभासवाद। आभासवाद का दृष्टांत रस्सी पर सर्प, सीप पर चांदी और मृग मरीचिका का जल। ये आभासवाद का दृष्टांत है। रेगिस्तान में जल है नहीं, जल की प्रतीति मात्र है। चाहे जितना कोई दौड़े उस जल को पीने के लिए, उससे प्यास कभी बुझती ही नहीं, क्योंकि रेगिस्तान में जल है ही नहीं, जल है ही नहीं, वहां तो आभासित मात्र हो रहा है। रस्सी पर जो सर्प है वो केवल आभास मात्र है, आभासित हो रहा है। वास्तव में वहां पर ना सर्प पहले था, ना अभी है, और आगे कहीं जाएगा भी नहीं। हाँ, आप कह दो कि नहीं सर्प को हटाना है, कोई मंत्र पढ़ो, सर्प भाग जावे, लाठी लेकर के सर्प को मारने के लिए जाओ। अरे सर्प जब है ही नहीं तो काहे के लिए? ना त्याग, ना ग्रह, ना लयः। अंतिम जो श्लोक है, यह अंतिम श्लोक श्रुति प्रतिपादित सिद्धांत का वर्णन है और एकात्मवाद का चिंतन आ जाएगा। एकात्मवाद, और इस प्रकार से जो है जनक महाराज अपने आचार्य के सामने कहते हैं, अहम वा सर्वभूतेषु सर्वभूतान्यथो मयि इति ज्ञानं तथैतस्य न त्याग न ग्रहो लयः। अहम वा सर्वभूतेषु, अहम मैं, सर्वभूतेषु यहाँ सृष्टि में प्रत्येक प्राणियों में मैं ही मैं हूँ।
मैं ये देह नहीं, इंद्री आदि नहीं, अंतःकरण नहीं, इस देह इंद्री अंतःकरण मन बुद्धि सबके परे जो मैं शुद्ध चेतन हूं, वही चेतन सब में है। एक क्षण के लिए आप थोड़ी देर के लिए विचार करो, हमारे नेत्र में देखने की शक्ति है। नेत्र की बनावट अलग है मेरी, हो सकता है गाय के नेत्र की बनावट अलग है, कोई पक्षी है उसके नेत्र की बनावट अलग है, लेकिन जो नेत्र में देखने की शक्ति है वह देखने की शक्ति। अगर हम देखने की शक्ति से विचार करें तो सारे जगत में जितने नेत्र हैं सबके भीतर देखने की शक्ति तो एक ही है ना। हाँ, हाथ है आपके पास में, हाथ है। अब किसी का हाथ कैसे होगा, उंगलियां कैसी होंगी, सबकी बनावट अलग। अभी तो इतना कहा जाता है कि हर आदमी के अंगूठे की छाप बिल्कुल अलग अलग, 7 अरब की जनसंख्या और मिलता ही नहीं। आंख का रेटिना, इतने लोग, सबका बिल्कुल अलग अलग। क्या ब्रह्मा जी की बनाई सृष्टि है। हाँ, एक जैसा, दूसरे की अंगूठे की छाप नहीं, आंख नहीं, लेकिन भीतर जो शक्ति है हाथ में काम करने की, उंगली अलग, हाथ अलग, काम करने की जो ताकत है, सामर्थ्य है, क्रिया करने की सामर्थ्य, वो चाहे जितने हाथ होवें सबके भीतर वो शक्ति तो बिल्कुल एक जैसे है ना। हमारे पूज्य गुरुदेव हमेशा दृष्टांत देते थे बिजली का। वो कहते थे लाख तरह के बल्ब आप लगा दो, नीला, पीला, हरा, लाल, काला, लाख तरह के बल्ब लगाओ, सबकी शक्ति अलग अलग, 0 वाट का, 5 वाट का, 10 वाट का, 100 वाट का, 500 वाट का। उसमें अनेक तरह की मशीन लगा दो आप, ठंडा करने वाला, गर्म करने वाला, हवा देने वाला, भेद तमाम है। लेकिन वास्तव में जिसने विद्युत को समझ लिया तो बिजली तो एक है, बिजली तो एक है ना, वहां कोई भेद नहीं। अगर वो बिजली से पूछो क्या करती हो, तो कहेगी मैं ही प्रकाश दे रही हूं, मैं ही आटा पीस रही हूं, मैं ही पानी गर्म कर रही हूं, मैं ही हवा दे रही हूं, मैं ही सारा काम कर रही हूं। कौन कह रही है? बिजली। थोड़ी देर के बाद में बिजली से पूछो, सच में सही सही बताओ, तुम ही हवा देती हो? तो बिजली कहेगी अरे ना ना, मैं कुछ नहीं करती हूं। हाँ, दोनों बातें हैं। मैं कुछ नहीं करती हूं, मैं तो अपने स्वरूप में स्थित हूं, मैं अपने स्वरूप में स्थित हूं। मुझ में जैसी जैसी आपने मशीन लगा दिया वैसे वैसे काम होने लगता है। आपने बल्ब जैसा लगाया वैसे प्रकाश हो जाएगा, आपने गीजर लगा दिया गर्म हो जाएगा, आपने कूलर लगा दिया ठंडा हो जाएगा। मैं तो केवल शक्ति मात्र हूं, मैं सब में हूं, लेकिन ये गीजर हीटर आदि मुझ में नहीं। यही होगा ना। विद्युत से अगर कहें तो बिजली कहेगी मेरे बगैर कोई काम नहीं करता, सब में मैं हूं, लेकिन मुझ में ये सब कोई भी नहीं है। उसी प्रकार से जो तत्ववेत्ता है उसने अपनी आत्मा को जाना, मैं ऐसा आत्मस्वरूप हूं, अहम व सर्वभूतेश, मैं सारे जगत में हूं। आपकी चेतना मेरी चेतना अलग नहीं है। आपके भीतर चिंतन करने की सामर्थ्य, मेरे भीतर चिंतन करने की जो शक्ति है वो ज्यों का त्यों है। बुद्धि के भीतर किसी की बुद्धि में ज्यादा ज्ञान है, किसी की बुद्धि में कम ज्ञान है, किसी की बुद्धि में अंग्रेजी और जापानीज भाषा का ज्ञान है, किसी की बुद्धि में हिंदी भी ठीक से बोल नहीं पाता। शक्ति तो समान है, मैं सब में हूं। दूसरे क्षण सार्वभूतानि अथो मैं। अरे ऐसा विचार करो कि सारा का सारा जगत, सब का सब, सर्वभूतानि मई, मुझ में है। मैं सब में हूं, सब मुझ में। यही तत्ववेत्ता की दृष्टि है। मैं सब में हूं, सब मुझ में है। अहम वा सर्वभूतेषु, मैं सारे प्राणियों में हूं और सब कुछ मुझ में। भाई श्रीमद् भगवत गीता में
भगवान ने उपदेश दिया, मतस्थानि सर्वभूतानि, सारा जगत मुझ में है, सब में मैं हूं, सब में मैं हूं, सब मुझ में है। नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया। 9वें अध्याय में भगवान कहते हैं चलो 10वां अध्याय पढ़ लो। 10वें अध्याय में भगवान कहते हैं सब में मैं हूं। देखो विभूति योग, इसमें भी मैं हूं, उसमें भी मैं हूं, उसमें भी मैं हूं, सांपों में भी मैं हूं, सब में मैं हूं। 11वां अध्याय पढ़ लो, भगवान कहते हैं जैसे सब में मैं हूं। नहीं समझ में आया, अब एक ही जगह पर स्थित यहीं खड़े खड़े, रणभूमि में खड़े खड़े, एक ही जगह पर खड़े खड़े आप इसी मेरे शरीर के भीतर सबको देख सकते हो। सारा जगत अब मुझ में है। 10वां अध्याय मैं सब में हूं और 11वां अध्याय सब मुझ में है। जब ये कोई समझ लेता है तब उसकी भक्ति होती है, भक्ति योग 12वां अध्याय। अब वो भक्ति करता है, सब में मैं, मुझ में सब कुछ। जब ऐसा कोई जान लिया तो सब एक ही भूत हो गया, सब एक ही तत्व हो गया। इति ज्ञानम, यही वास्तविक ज्ञान है। अब इसके ज्ञान के बाद ना त्याग ना ग्रहो। अब क्या छोड़ें, क्या पकड़ें, कौन सी साधना करें? मैं तो उसी में निष्ठ हो गया, वही तो मेरा अपना आत्मा है। आप वही शुद्ध चित्त स्वरूप हो, आनंद स्वरूप हो, नित्य हो। फंस गए देह में आके, प्रपंच में आकर के। आंख देखने लगी, मैंने देखा, कान ने सुना, मैंने सुना, पांव चल के आया, आज मैंने प्रदक्षिणा कर ली। हाँ? इस देह और देह के कार्यों में जीव फंस जाता है, बस इतना ही है। तत्वतः तो आप हो वही नित्य निर्विकार निरंजन अपना आप, आदृष्टम अव्यवहार्यम अग्राह्यम अलक्षणम। आप ऐसे ही हो, ऐसे एकात्म प्रत्ययसार हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो व्यवहार है, ये व्यवहार भी सबका सब मुझ आत्मा में ही कल्पित है, क्योंकि 7वां अध्याय भी जनक महाराज का ही वचन है। तो ये दोनों अध्याय जनक महाराज का वचन है, तो हम 7वां अध्याय भी पढ़ते हैं। मयि अनंत महाबोधो विश्वपोतयितस्ततः भ्रमति स्वान्तवातेन ममास्त्य सहिष्णुता। इस 7वें अध्याय का विषय है शांत। अगर ऐसा ज्ञान है कि ना त्याग ना ग्रह, ना कोई साधन करना है, ना त्यागना है, ना कुछ पकड़ना है, अपने स्वरूप में रहना है, तो शांत रहो। परम स्वरूप में बैठ गए, प्रशांत हो गए, हाँ, उस शांति में रहो। जनक महाराज कहते मयि अनंत महाबोध हो, मैं अपना जो शुद्ध चेतन को जान रहा हूं वो महासमुद्र के जैसे है, अनंत समुद्र के जैसे है। और इस दुनिया, विश्व, ये सारा का सारा जो जगत है एक जहाज के जैसे है, जहाज नाव के जैसे है। वह नाव ऐसा जिस पे कोई खेने वाला नहीं है, चप्पू चलाने वाला नहीं है। नाव है, समुद्र में है, पड़ी हुई है, इधर से वायु चलती है उधर चली जाती है, उधर से वायु का झोंका आया उधर चला जाता है। ऐसे मुझ आत्मा रूपी महासमुद्र में ये संसार रूपी जितना कुछ दिखाई पड़ रहा है, ये सब इधर से उधर, उधर से इधर घूमता रहता है। वायु कहाँ से आई? जैसे हवा आती है तो नौका इधर चली गई, हवा आई तो नौका उधर चली गई। वायु कहाँ से आई? बोले बस ये मन जो हमारे पास है ना, यही वायु का काम करता है। हाँ? आप हो चेतन, आपके मन ने कहा सत्संग में चलो, मन ने हवा दिया, आप चल पड़े सत्संग के लिए। आपके मन ने हवा दिया चलो कुछ खरीद लाएं,
कौन से बिग बाजार की वॉलमार्ट से आपके मन ने हवा दिया, आप पहुंच गए वहां पर। आपके मन ने हवा दिया चलो चल करके पिक्चर देखाएं, आप वहां पहुंच गए। आपके मन ने हवा दिया चलो कुछ नहीं तो कहीं ना कहीं और घूम के आए, आप वहां चले गए। आपका मन ही घुमा रहा है आपको। आपका मन क्योंकि ऐसा करता है वैसा करता है, और आपके मन ने थोड़ा सा मन में संशय आ गया, बस आपका जीवन तहस नहस। संशयात्मा विनश्यति। आपके मन में दया आ गई, जरा सा दया आई, अरे देखो ये भूखा आदमी है, आप घर से ला करके उसको 4 रोटी दिए। आपके शरीर ने जो व्यवहार किया, उसका हेतु आपके मन के भीतर की दया की वृत्ति थी। दया का भाव था। ये देखो ये ठंडी है, ठंडी में ये आदमी कांप रहा है, एक कंबल ले आओ। मन में दया आई, आपने उसको कंबल दे दिया। मन में घृणा आ गई, अरे आप उसको देख करके वहां से नाक भाव सिकोड़े किनारे हो गए। ये कहां हम आकर के फंसे गंदे नाले के किनारे। घृणा का भाव आ गया, आप वहां से आंख को दबा के चल पड़े। जैसे जैसे मन रूपी वायु जैसे जैसे हवा देता है, वैसे वैसे आपका जीवन चलने लगता है। ये सारा का सारा विश्व रूपी ये नाव ऐसे चलती रहती है। ऐसे चलती रहती है। कौन? समष्टि मन की वायु के द्वारा। व्यष्टि मन की वायु से हमारी देह चलती है, और समष्टि मन की वायु से सारा जगत चलता रहता है। भ्रमति स्वांतवातेन, भ्रमति स्वांत, आपके अपने भीतर अंतःकरण, स्वांत माने अंतःकरण के। मई अनंत महाबोधो, मुझ, मई माने मुझ, अनंत महाबोधो, महासमुद्र में विश्व पोता, ये विश्व रूपी नाव इतस्ततः, इधर और उधर भ्रमति घूमती है। कैसे? स्वांतवाते, अपने भीतर की हवा से, अंतःकरण की उस कामना रूपी हवा से। अब जावे जावे आवे आवे ना मम अस्ति असहिष्णुता, इससे मुझको कोई दुख नहीं है। असहिष्णुता माने कोई दुख नहीं है। ये शब्द हमारे शास्त्र का है। सहिष्णुता माने हमारे भीतर ऐसी सहन शक्ति है जिससे हमारा चित्त विक्षिप्त नहीं होता। हमारा चित्त विक्षिप्त नहीं होता। भगवान श्री राम अगर रावण का वध भी करते हैं तो मुस्कुराते हुए वध करते हैं। मुस्कुराते हुए वध करते हैं। चित्त विक्षिप्त नहीं है, भीतर शांत हैं, सहिष्णु हैं। लेकिन वध करने के बाद भी कहते हैं लक्ष्मण उससे ज्ञान प्राप्त करके आओ। वो चारों वेदों का ज्ञाता था। और बाद में जब लक्ष्मण गए रावण के पास, उससे कहा आप सब जानते हो, हमको ज्ञान दीजिए कुछ, अपना अनुभव। रावण ने एक बार सिर उठा के देखा, घायल तो पड़ा था मरते मरते, कुछ नहीं बोला। भगवान के पास चले आए। भगवान ने कहा क्या बोला? लक्ष्मण ने कहा कुछ बोला ही नहीं, देखा और देख करके चुप हो गया। भगवान ने कहा क्या किए? बोले हम उसके पास जाके कहे थे कि तुम विश्रवा के पुत्र हो, बड़े ज्ञानी हो, कुछ ज्ञान दे जाओ हमको, अपना अनुभव। भगवान ने पूछा कहाँ, अब वो कैसे देखा तुमको? तो लक्ष्मण जी ने कहा उसके सिर की तरफ हम खड़े हो गए थे। बोले ऐसे कहीं ज्ञान होता है? भगवान ने कहा चलो हम चलते हैं। भगवान लक्ष्मण को लेके आए। फिर जब लक्ष्मण को लेके आए, रावण के चरण के पास खड़े हुए। चरणों के पास खड़े होकर के कहते हैं मैं दशरथ का पुत्र, वशिष्ठ का शिष्य, पुलस्त के नाती, विश्रवा के पुत्र, महान वेदज्ञ के पास आया हूं। अपने जीवन का सार बताओ, आपके जीवन का क्या निचोड़ निकला? हाँ, कभी आप लोगों को भी निकालना चाहिए जीवन का निष्कर्ष। कोई 40 साल का जीवन जिया, कोई 50 साल का, कोई 60 साल का, कोई रिटायर हो गए, कोई बिजनेस में अब बड़े बड़े काम कर रहे हैं। आपके जीवन का सार क्या निकला? क्या बताओ? तो फिर रावण ने अंत में कुछ उपदेश दिया। भगवान राम भीतर से शांत हैं, बिल्कुल सहिष्णु हैं, कोई परवाह नहीं, बाहर से व्यवहार कर लेते हैं। भगवान कृष्ण भीतर से स्वरूपनिष्ठ हैं
और मौका पड़ता है तो चाबुक लेके दौड़ पड़ते हैं, चक्र लेके दौड़ पड़ते हैं। हाँ? वो भीतर से शांत हो। व्यवहार यथा योग्य होता है, यथा योग्य। इतस्ततः ये संसार रूपी नौका इधर से उधर घूमती रहती। हम सब व्यवहार करते हैं, फिर भी भीतर हमको बोध है कि हम कुछ भी करते नहीं। हम खाते हैं, बिल्कुल भीतर मेरे स्वरूप से पूछो, हम कुछ नहीं खाते, कभी नहीं खाते, हमको कभी भूख ही नहीं लगी। हम बोल रहे हैं, लेकिन असली बात यह है कि मैं कभी बोलता ही नहीं हूं। ना मैं चलता हूं, ना बोलता हूं, ना खाता हूं, ना सुनता हूं। संसार में ऐसे बोलने जाए तो लोग कहेंगे पागल है, पागल है ना। अब जो मेरी इस बात को समझता है वही समझता है। हाँ, हाँ। ऐसे केन उपनिषद में शिष्य कहता है, हाँ, हाँ, केन उपनिषद में ऐसा कहता है, जो मेरी बात को समझता है वही समझता है, वही समझता है। बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करई विधि ना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता बढ़ जो। मैं ऐसा हूं। हाँ, यहाँ सारा व्यवहार कल्पित है। इस प्रथम श्लोक में विषय देखते जाना, प्रथम श्लोक में सारा व्यवहार कल्पित है। वास्तव में मैं कुछ भी नहीं करता हूं, अपने स्वरूप में परम शांत स्वरूप में स्थित हूं। दूसरा श्लोक कह रहा है उत्पत्ति भी झूठी है, व्यवहार ही नहीं। जो उत्पत्ति आप बताते हो एक दिन पैदा हुआ, वो भी सब झूठा है। कैसे? मयि अनंत महाबोधो, जगत बीची स्वभावतः, उदेतु वास्तमायातु, न मे वृद्धिर्न चाक्षतिः। मई अनंत महाबोधो, मुझ अनंत महासमुद्र में, जगत बीची, बीची माने तरंग, तो समुद्र में जैसे तरंग उठती है ऐसे मुझ आत्मा में ये जगत रूपी तरंग स्वभावतः, स्वभाव से आ रही, उत्पत्ति नहीं। जल में लहर की उत्पत्ति नहीं है, जल में फेन बुदबुदा की उत्पत्ति नहीं है। उसको सिद्ध नहीं कर सकते हो, इसका निमित्त कारण, उपादान कारण, सहायक कारण, प्रयोजन कारण, उत्पत्ति नहीं है, केवल उसका स्वभाव है, स्वभाव है। स्वभावस्तु प्रवृत्ति। ऐसे मुझ आत्मा में ये सारे जगत स्वभाव से दिखाई पड़ता है। उदेतु, उदेतु माने इसमें उत्पन्न होवे, दिखाई पड़े। वह अस्तम आयातु, या इसी में जाके समा जावे। तरंग उसमें उठी, उदेतु, फिर तरंग उसी में जाके अस्तम आयातु, जाके समा गई। समुद्र का कितना नुकसान हो गया। 1000 तरंग आज जो है दिख रही थी, अभी अभी सब खत्म हो गई। 1000 तरंगे दिख रही थी, खत्म हो गई, नहीं दिख रही। समुद्र का कितना नुकसान हो गया। हाँ? और 1000 तरंगे उठने लगी, कितना बढ़ गया समुद्र, कितना जल बढ़ गया। बोले ना में वृद्धि, ना कोई बढ़ोतरी और ना कोई घटोतरी। हाँ, ना कर्मणा वर्धते नो कनीयान। आप लाख कितना भी परिश्रम कर लो, कुछ विशेष बढ़ोतरी नहीं होती इस जगत में। हाँ, जितना 5 महाभूत पहले बना था उतना ही रहेगा। जितना 5 महाभूत था, एक कण भी बढ़ा नहीं सकते हैं, उसी का जोड़ गांठ के महल खड़ा कर लिया, बस इतना ही है। हाँ, इतना ही है। और कोई क्षति नहीं, कोई नाश भी नहीं कर सकते हो आप। हाँ, कहते हैं ना, जो एनर्जी है उसका कभी भी नाश नहीं होता। क्या नाश कर दोगे? ज्यादा से ज्यादा आप कहोगे आरी लेके पेड़ को काट दूंगा, आग लगा दूंगा, पेड़ जल जाएगा, लेकिन जो उसका तत्व है उसका नाश नहीं है। वो राख बन के रहेगा, वो मिट्टी बन के रहेगा। वास्तव में ना कुछ उत्पत्ति है, ना कोई नाश है, केवल आपके चित्त का वहम है।
चित्त का भ्रम है, सारा उत्पत्ति स्थिति प्रलय ये सब का सब वहम मात्र है, आप तो नित्य आत्मा हो। मैं वही हूँ, ना कुछ पैदा होगा, ना कुछ पैदा हुआ था, ना कुछ बनाया जा सकता है, जो हो आप हो। बस ये दुनिया में इतना है कि हमने थोड़ा सा धन कमा लिया, थोड़ा घर बना लिया, बाल बच्चों की शादी विवाह कर लिया, ये जो झूठा वाला मिथ्याभिमान है जीव ना, ये उसी का अपना जो है लेबल लगाए घूमता है। मैंने अपनी लड़की की शादी में 50 मेजें लगवाई। अरे है ना समझ, कौन याद रखता है इस जगत में? किसी को भी याद नहीं होगा, और कुछ दिन के बाद आप भी भूल जाओगे। हाँ? पहले के समय में एल्बम वगैरह लोग खोल के देखते थे, अब मोबाइल ऐसा हो गया वो भी कोई देखता नहीं। वो भी कोई मेहमान आ गया तो उसको दिखाते हैं, आप सबके यहाँ शादी के एल्बम रखे होंगे, कौन देखता है? सब विस्मृत के कगार पे, सब विस्मृत हो गया। हाँ नहीं, आपको क्या पता, मैंने जब पढ़ाई किया था तो इतना 99% आ गया था। अभी तो बड़ा वो आया चर्चा में ना, 720 में से 720। हाँ? कुछ दिन के बाद में वो भी विस्मृत हो जाए, कोई याद नहीं रखेगा। हाँ? और कई बार ऐसे टॉपर लोग जो है फिर सड़क पर ठेला लगाते। तो एक कोई करोड़पति जीत गया था, कौन बनेगा करोड़पति, यहीं बंबई में, और बाद में फिर धक्के खा रहा था। हाँ, कोई बिहारी था वो। हाँ? कुछ नहीं, ना कुछ हुआ है ना कुछ हो बना। आप तो ज्यों का त्यों वही आत्मस्वरूप हो। फिर तीसरे में देखो, पहले श्लोक में व्यवहार सारे झूठे, दूसरे श्लोक में उत्पत्ति और प्रलय सब झूठा, तीसरे श्लोक में कह रहे हैं ये सारा का सारा जगत वास्तव में विवर्त है, विवर्तवाद। जो दिखाई पड़ रहा है वो है नहीं, और जो है वो दिखाई नहीं पड़ रहा, विवर्तवाद। मयि अनंत महाम्बोधो विश्वं नाम विकल्पना अतिशान्तो निराकार ये तदेवाहमास्थितः। ऊपर की पंक्ति सब समान है। मई अनंत महाबोधो, मुझ अनंत महासमुद्र में विश्वम नाम विकल्पना, ये सारा विश्व जगत संसार सब कल्पित है, भ्रम मात्र है, विवर्तवाद, रस्सी पर सर्प के जैसा कल्पित है। मैं कैसा हूं? अति शांत, मैं तो परम शांत स्वरूप, निराकार, मेरा कोई आकार ही नहीं है। आकार होता तो उसमें सीमा बन जाती, जिसका आकार होगा उसकी सीमा बन जाएगी। मैं तो अपने स्वरूप में एतद एव, मैं जैसा हूं अहम आस्थिता, वैसे अवस्थित हूं, क्योंकि मुझ आत्मा में ना इतनी बढ़ोतरी हो सकती है ना इतनी घटोतरी हो सकती है। सब इस दुनिया में दिखाई पड़ने वाला विश्व चीजें सब नष्ट हो जाएं तो भी आत्मा का कोई फर्क नहीं पड़ता, और बन जावे तो भी मुझ आत्मा में कोई चीज नहीं बढ़ गई, तो मैं अपनी शांति में ज्यों का त्यों अवस्थित हूं, ज्यों का त्यों। इस जगत में इस ज्ञान के साथ अगर कोई जिए, मिलता है, बिछुड़ता है, आता है, जाता है, बनता है, बिगड़ता है, सब कल्पना मात्र है, सब कल्पना मात्र है और कुछ नहीं। किसी भी शहर में चले जाओ, जो पुराने कोई आज के 50-100 साल पहले जिन्होंने बड़े प्यार से महल बनाया होगा, घर बनाया होगा, वो आज सब खंडहर हैं, सब खंडहर हैं। हाँ, म्यूजियम बन गए, पुरातत्व विभाग उनको संभालता है। जिस समय बनाया होगा उस समय पर वहां का उनका एक वैभव रहा होगा, उनको लगता रहा होगा कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूं, लेकिन अब उसको कोई पूछने वाला भी नहीं, कोई जानता भी नहीं। बताओ, गाइड बताएगा कि फला ने बताया था, फला अमुक ने बनाया था, गाइड बताएगा। असल में कुछ भी नहीं है। 2 श्लोक और भी पढ़ लेते हैं। नात्मा भावेषु नो भावः,
तत्रानन्ते निरञ्जने इत्यशक्तो स्पृहा शान्त एतदेवाहमस्थितः भावेषु भावेषु न आत्मा। भावेषु जिस चीज का भाव आपको दिखाई पड़ रहा है, जिस चीज को भाव दिखाई पड़ रहा है, जिसकी उत्पत्ति हुई दिखाई पड़ रहा है, कौन? देह आदि। यह जो देह आदि है ये ना आत्मा। थोड़ी देर समझो, ये आत्मा नहीं है, ये आत्मा नहीं है। हाँ, नो भावः तत्र, नो भाव, और अपनी आत्मा में इसका कोई भाव नहीं है। कौन सा आत्मा? अनंते निरंजने, मुझ अनंत निरंजन आत्मा में या शरीर आदि की कोई सत्ता नहीं। शरीर जैसे वही सर्प, सर्प में रस्सी नहीं है, अधिष्ठान है रस्सी, सर्प अध्यस्त है, लेकिन आप कहो कि सर्प में रस्सी है तो हमको सर्प ही नहीं मिलता तो रस्सी कहां से मिलेगी? केवल कल्पित है। और विचार करके देखो तो वह जो सर्प है कल्पना करने वाले की बुद्धि में है, रस्सी पर कहां है? जिसको दिखाई पड़ रहा है सर्प, उसकी बुद्धि में सर्प है, बुद्धि निष्ठ है। तो वास्तव में वह सर्प में रस्सी नहीं है और रस्सी में सर्प भी नहीं है, दोनों चीजें हैं। वैसे अपनी आत्मा में देह आदि नहीं है। ना आत्मा भावेषु, भावेषु समस्त भावों में, शरीर आदि में आत्मा नहीं है, क्योंकि अपना आत्मा अधिष्ठान है। नो भावा, हाँ, जब शरीर आदि में आत्मा नहीं है तो ये शरीर आदि भी आत्मा में नहीं। दोनों दृष्टि हो गई। पहले कहा था कि मैं सब में हूं, सब मुझ, अभी भी कहा था, अब कह रहे मैं किसी में भी नहीं हूं, कुछ भी मुझ में नहीं। पश्य में योगमैश्वरम न च मतस्थानि भूतानि पश्य में योग ऐश्वरम। जो उसको जानेगा वही जानता है। हाँ, जो इसको जानता है। इति असक्तः, ऐसा बोध है तो मैं अनासक्त हो गया। अस्पृहा, मेरी किसी से भी कहीं पर भी कोई मेरी चिपकाव नहीं है। स्पृहा माने वहां पर बहुत ज्यादा ममत्व, वो भी नहीं है। शांत हूं, एतद एव, मैं जैसा हूं वैसे ही स्वरूप में अवस्थित हूं। अहो चिन्मात्रमेवाहम् इंद्रजालोपमं जगत् अतो मम कथं कोत्र हे उपादेय कल्पना। आहो, आश्चर्य है। चिन्ह मात्रम एव अहम, मैं चैतन्य मात्र हूं। इंद्रजाल उपमम जगत, ये सारा जगत इंद्रजाल के जैसे है। इंद्रजाल माने जादू, हाँ, जादूगर का खेल, सब ऐसे है। अतः इसलिए मम कथम कुत्र, मैं अब किसको त्यागूं? कुत्र हे उपादे कल्पना, मैं अब किसको त्यागूं? कैसे? कथम माने कैसे त्यागूं, कहां पर त्यागूं? उपादे माने पकड़ूं, किसको पकड़ूं? ना हमको कुछ त्यागना है ना कुछ पकड़ना है। आप अपने स्वरूप में निष्ठ रहो, वही आपका अपना आपा है। मैं ऐसे ही अवस्थित हूं। जनक महाराज ने, जो पहले अष्टावक्र महाराज ने साधन का उपदेश दिया, इस प्रकार से लय करते हुए आगे बढ़ो, तो उन्होंने कहा कौन लय करे, किसका लय करे? सारा जगत तो कल्पित मात्र है, भाषित मात्र है, और मैं आत्मा शुद्ध हूं। चाहे अवच्छेदवाद की दृष्टि से देखो, प्रतिबिंबवाद की दृष्टि से देखो, मैं नित्य हूं। कौन साधना करे? तो अष्टावक्र अब पुनः आगे कहेंगे, साधना नहीं करोगे
और मन में इच्छाएं बनाओगे, वाह वाह, इच्छाएं होंगी और कहोगे मैं आत्मा हूं। हाँ, वाह रे आत्मा, आज कह रहा है कि हमको पकौड़े चाहिए, ये आत्मा कह रही है। हाँ, ये आत्मा बोल रही तुम्हारी। आगे थोड़ा अष्टावक्र फिर से स्थाणु खनन न्याय से हिलाते। कोई कामना है कि नहीं, कोई चाह है कि नहीं, अभी राज सिंहासन सुरक्षित रखना चाहते हो कि नहीं, खजाना कम हो जाए तो अभी चाहते हो ना खजाना बढ़ जावे और कहते हो साधना नहीं करूंगा। तो अगला जो 2 अध्याय होगा, वो अगला जो है अध्याय है वो अष्टावक्र महाराज उपदेश करते हैं। हम लोग कल अंतिम दिवस होगा, कल अंतिम दिन हम लोग इसका श्रवण करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।